जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या दिया है, जेड माइनस में वन बटे में जेड प्लस में वन दिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। ये भी क्या है, उसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें प्रसमान्य विधि से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है करके लिखेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड माइनस में वन बटे में जेड प्लस में वन। अब डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या लेते हैं, दूसरा पॉइंट में डब्ल्यू की जगह क्या लेते हैं, जेड करके लेते हैं। जेड का मान निकालते हैं। देखिए जेड इक्वल टू जेड माइनस में वन बटे में जेड प्लस में वन। तिर्यक गुणा करते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस में जेड इक्वल टू जेड माइनस में वन। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस में जेड माइनस में जेड प्लस में वन, ठीक, इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये प्लस माइनस कट गया तो जेड स्क्वायर प्लस में वन इक्वल टू जीरो हो गया। ये वाइन को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो जेड इक्वल टू माइनस वन हो गया। अब हम लोग जानते हैं माइनस वन का मान क्या होता है, आई के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आई के स्क्वायर का मान रखेंगे यहाँ पर। ठीक, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आई बचेगा। ठीक, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस में आई हो गया। अतः आई और माइनस आई दो स्थिर बिंदुओं में जेड का मान प्राप्त हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पर क्या था, जीरो और वन मिला था, इसी कारण माइनस वन को दोनों पक्षों में घटाए थे। यहाँ पर आई और माइनस आई मिला है तो यहाँ पर माइनस आई को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में घटाना पड़ेगा। तो प्रसामान्य रूप में बदलने पर जो यहाँ पर मान प्राप्त होता है ना, उसी को यहाँ पर घटाना पड़ता है इस समीकरण में, इस वाले में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों को घटा दिया जाएगा। ठीक, तो डब्ल्यू माइनस में आई हो गया इक्वल टू जेड माइनस में वन बटे में जेड प्लस में वन, माइनस में आई हो गया। तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू माइनस में आई इक्वल टू जेड माइनस में वन, माइनस में जेड आई हो गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, आई हो गया बटे में जेड प्लस में वन। ठीक, अब जेड जेड दिख रहा है, जेड को कॉमन निकाल दीजिए तो वन माइनस में आई, जेड कॉमन निकल गया, माइनस में वन प्लस में आई बटे में देखिए जेड प्लस में वन हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गए। अब उसके देखिए इसके साथ क्या किया जाता है, अब इसके आगे देखिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया, डब्ल्यू माइनस में आई तक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब उसके बाद इससे प्लस वाले को लेते हैं क्योंकि हमें माइनस वन का मान मिला था। अब इसको एक बार इसको प्लस करते हैं, एक बार घटाए हैं, एक बार घटाएंगे घटाएंगे और अब एक बार जोड़ के देखेंगे। ये समीकरण हमें प्राप्त हो, यहाँ तक ये घटाए हैं तो ये वाला मिला है। अब जोड़ेंगे तो कौन सा मिलेगा उसको देखते हैं। देखिए जोड़ने पर हमें ये वाला मिलेगा। देखिए डब्ल्यू प्लस में आई इक्वल टू जेड माइनस में वन बटे में जेड प्लस में वन, प्लस जोड़ दिए आई में। ठीक, तिर्यक गुणा करते हैं तो डब्ल्यू प्लस में आई इक्वल टू जेड माइनस में वन प्लस में आई जेड प्लस में आई बटे में जेड प्लस में वन हो गया। ठीक, अब उसके देखिए जेड जेड को कॉमन निकालते हैं तो डब्ल्यू प्लस में आई इक्वल टू वन प्लस में आई जेड माइनस में वन माइनस में आई बटे में जेड प्लस में वन हो गया। जेड को कॉमन निकाल दिए हैं। ठीक, अब उसके बाद ये वाला समीकरण मान प्राप्त हो गया, इसको समीकरण दो दे देते हैं और ये हमें पास मिला है समीकरण एक दे देते हैं। तो समीकरण एक भागित में समीकरण दो करेंगे, समीकरण एक भागित में समीकरण दो भागित करेंगे। देखिए दोनों को जब भाग करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों को भाग करते हैं तो ये मिलेगा, डब्ल्यू माइनस में आई बटे में डब्ल्यू प्लस में आई इक्वल टू में देखिए समीकरण एक का मान वन माइनस में आई जेड माइनस में आई प्लस में आई, ठीक, वन प्लस में आई, फिर बटे में देखिए जेड प्लस में वन है, बटे में देखिए यहाँ पर वन प्लस में आई जेड माइनस में वन माइनस में आई बटे में जेड प्लस में आई। तो ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला ऊपर वाला पद बचेगा और ये वाला से यहाँ से ऊपर वाला पद बचेगा। तो वन माइनस में आई जेड माइनस में वन प्लस में आई बटे में वन प्लस में आई जेड माइनस में वन माइनस में आई बचा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ से वन माइनस में आई, यहाँ से भी वन माइनस आई है तो यहाँ से वन माइनस आई को कॉमन निकाल दिया जाता है। ठीक, यहाँ से वन माइनस आई को कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पर वन प्लस आई को कॉमन निकाल देते हैं। देखिए डब्ल्यू माइनस में आई बटे में डब्ल्यू प्लस में आई इक्वल टू में देखिए वन माइनस आई ऊपर से निकाल दिए हैं तो यहाँ पर देखिए वन माइनस आई है यहाँ पर, तो जेड माइनस में यहाँ पर नहीं है तो वन माइनस आई बटे में वन माइनस आई का ऊपर नीचे गुणा किए हैं, कॉमन निकालेंगे तो वन प्लस में आई बटेगा, बचे में वन माइनस में आई बचा है, बटे में देखिए सेम इसी में ही वही किया गया है, बस यहाँ पर वन प्लस आई को निकाला गया बाहर कॉमन, वन प्लस में आई जेड माइनस में वन माइनस में आई बटे में वन प्लस में आई बचा है। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर कॉमन निकाले हैं तो डब्ल्यू माइनस में आई बटे में डब्ल्यू प्लस में आई बचा है इक्वल टू में देखिए वन माइनस आई बटे में वन प्लस आई को कॉमन निकाला गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए कोष्टक में जेड माइनस में वन प्लस में आई बटे में देखिए ये वाला बच्चा है वन प्लस में आई बटे में देखिए वन माइनस में आई,
ऊपर नीचे क्या किए हैं, 1 प्लस में आई बटे में 1 प्लस में आई का गुणा किए हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर क्या करना है, माइनस का गुणा करना पड़ेगा। जेड माइनस में 1 माइनस में आई बटे में 1 प्लस में आई है। यहाँ पर ऊपर वाले में प्लस का गुणा किए, नीचे वाले में माइनस वाले का गुणा करेंगे, तो गुणित 1 माइनस में आई बटे में 1 माइनस में आई को गुणा किए, ये कटेगा ना, तो ये सेम यही प्राप्त होगा, बस इसमें ऐड कर दिया गया है। अब उसके बाद देखिए इसको इसके साथ गुणा करते हैं, इसको इसके साथ गुणा करते हैं, तो देखिए डब्लू माइनस में आई बटे में डब्लू प्लस में आई इक्वल टू देखिए 1 माइनस में आई बटे में 1 प्लस में आई। ठीक, यहाँ पर बस कुछ गुणा बस किए हैं। यहाँ पर जेड माइनस में देखिए ये और ये गुणा होगा, तो 1 प्लस में आई का स्क्वायर प्लस में 2i बचेगा, बटे में देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र लगा है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला का होगा। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर हो गया, आई का स्क्वायर, बटे में देखिए यहाँ पर सेम वही हुआ है, जेड माइनस में 1 माइनस में 2i प्लस में आई का स्क्वायर, बटे में देखिए यहाँ पर भी ए माइनस में बी और ए प्लस में बी का सूत्र लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में आई का स्क्वायर। ठीक, अब जो जो कटेगा, यहाँ पर आई का स्क्वायर का मान क्या था, आई स्क्वायर का मान क्या था, -1 होता है। ठीक, तो इसका मान हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, मान को रखेंगे आई का स्क्वायर का मान, तो -1 मान रखेंगे, डब्लू माइनस में आई बटे में डब्लू प्लस में आई इक्वल टू में देखिए 1 माइनस में आई बटे में 1 प्लस में आई, जेड माइनस में यहाँ पर 1 माइनस में आई स्क्वायर का मान 1 होता है, -1 तो -1 प्लस में 2i, बटे में क्या बचा है -1 और होता है आई स्क्वायर का मान, तो 1 प्लस में 1 हो गया, बटे में देखिए यहाँ पर 1 प्लस में आई, जेड माइनस में 1 माइनस में 2i, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो प्लस था यहाँ पर माइनस हो गया है। ठीक, बटे में देखिए 1, फिर उसके बाद माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे और इसको ये कर देंगे, तो देखिए जब प्लस माइनस ये कट जाएगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर 2i बचेगा, यहाँ पर भी 2i बचेगा, ये जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा। अब देखिए इसके आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए डब्लू माइनस में आई बटे में डब्लू प्लस में आई इक्वल टू, देखिए जब 2 जुड़ा तो 2 हो गया, तो 1 माइनस में आई बटे में 1 प्लस में आई, जेड माइनस में 2i बटे प्लस में बटे में 2, बटे में देखिए जेड माइनस में -2i बटे में 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस में आई बटे में 1 प्लस में आई, यहाँ पर जेड माइनस में आई बटे में जेड प्लस में आई बचा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, डब्लू माइनस में आई बटे में डब्लू प्लस में आई इक्वल टू में देखिए यहाँ पर आई माइनस में 1 बटे में आई माइनस में 1, ऊपर नीचे बस गुणा कर दिया गया है, क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, एक तुलना वाले सूत्र की इस तरह से बनाना है हमें। ठीक, क्योंकि हमें इसको इस तरह से बनाना है, इसके जैसे बनाना है, इसी कारण इसमें ऊपर नीचे ज़्यादा गुणा हो रहा है। ठीक, तो 1 माइनस में आई बटे में 1 प्लस में आई गुणित में 1 माइनस में आई बटे में 1 माइनस में आई, जेड माइनस में आई बटे में जेड प्लस में आई। ठीक, अब इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, ये सूत्र लग गया 1 प्लस में ए प्लस में बी और ए माइनस में बी का सूत्र बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, ये दोनों गुणा हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस में 2i प्लस में आई का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, जेड माइनस में आई बटे में जेड प्लस में आई हो गया। ठीक, अब आई का स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, तो -1 मान रख देंगे, तो 1 माइनस में 1 माइनस में 2i बटे में 1 प्लस में आई, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जेड माइनस में आई बटे में जेड प्लस में आई, सेम का सेम है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर ये जोड़ोगे, ये जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2i पहले से 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, जेड माइनस में आई बटे में जेड प्लस में आई है। ठीक, यहाँ पर आई बचा है तो माइनस आई हो गया, जेड माइनस में आई बटे में जेड प्लस में आई हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जेड डब्लू माइनस में अल्फ़ा बटे में डब्लू माइनस में बीटा इक्वल टू के जेड माइनस में आई बटे में जेड प्लस में आई से तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए यही वाला दिया है हमारे पास, ये डब्लू माइनस में अल्फ़ा बटे में डब्लू माइनस में बीटा इक्वल टू के जेड माइनस में अल्फ़ा बटे में जेड माइनस में बीटा, इससे तुलना करेंगे। तुलना करते हैं तो देखिए के की जगह क्या दिया है, -i दिया है, दोनों पक्षों को मॉड कर देते हैं तो वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर ऋण 1 हो जाएगा आई का स्क्वायर का मान, तो मॉड के इक्वल टू 1 मिला, अतः मॉड के मिलता है, मॉड के बराबर में 1 मिलता है, तो कौन कहलाता है, दीर्घवृत्ति कहलाता है। यहाँ पर उसी को लिख देंगे, मॉड ए के बराबर 1 मिला है, अतः दिया गया रूपांतरण दीर्घवृत्ति है करके बता देंगे। ठीक, तो
इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, धन्यवाद।